जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ प्रैक्टिस हमने की थी और पैसिव वॉइस मैंने स्टार्ट किया है, जिसका एक पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ आप जो हमारा चैनल है उस पर जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें एक प्लेलिस्ट का सेक्शन है पैसिव वॉइस के नाम पर। तो आज पैसिव वॉइस का अगला पार्ट हम कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट हम करने वाले हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पार्ट होगा। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब जब भी वहां पर काम चल रहा होता है। ठीक है, और सिंपल सा पहचान है इसका, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा है उसे जेल ले जाया जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो उसे जेल ले जाया जा रहा है, रहा है यहाँ पर पहचान आ रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति जो किसी को जेल ले जा रहा है वो नहीं मालूम है, मतलब कौन किसी को जो ले जा रहा है वो नहीं पता चल रहा है। तो जेल जिस व्यक्ति को ले जाया जा रहा है केवल वही इंडिकेटेड है, यहाँ पर वही दिख रहा है, उसी से हम इसे पहचान लेते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है। ठीक है, पहचान हमारी हो गई। सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि पैसिव हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही बनती है। चेंज कैसे करना होता है किसी भी टेंस के पार्ट को, मतलब पैसिव में जब हम बनाते हैं, तो यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिखा है टेक समबडी टू जेल। टेक की सेकेंड फॉर्म टूक है, थर्ड फॉर्म टेकन है। ठीक है, अब नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय समबडी। अगर किसी के द्वारा यहाँ पर लिखा होगा उसे जेल ले जाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो हम बाय समबडी लिखते हैं, अदरवाइज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पे ये फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो आइए इस सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूं और उसके बाद एक दो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा। इन केस अगर आपको नहीं समझ में आता है प्लीज कमेंट्स में बताइए मुझे कि मैं आपको दूसरे तरीके से समझा पाऊं। ठीक है, बट उसके लिए आपको प्लीज बताना होता है कि समझ में आया या नहीं। और अगर तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशन का जो सेक्शन है उसे ऑल कर दीजिए। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस एज वेल। थैंक यू सो मच अभी तक के सपोर्ट के लिए। आइए चलते हैं स्ट्रक्चर पर। देखिए स्ट्रक्चर में यहाँ पर लिखा है पैसिव वॉइस इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अगर मैंने बोला उसे जेल ले जाया जा रहा है तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट उससे हो जाएगा, तो ही, अब ही एक है तो इज आएगा, ही इज। अब बीइंग आएगा, बीइंग। ठीक है, ही इज बीइंग टेकन। अब देखिए मैंने बोला था पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म बनती है, तो जो हमारा ये टेक का थर्ड फॉर्म है, ये टेक है, इसका थर्ड फॉर्म है टेकन, और इस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म की जगह पर हम इसे यहां लिख देंगे ही इज बीन टेकन टू जेल। ठीक है, दैट्स ऑल। कितना इजी है, देखिए कितना आसान सेंटेंस है, इसे हम कितनी आसानी से बना सकते हैं। तो अगर मैंने बोला उसे जेल ले जाया जा रहा है, तो उसे कौन ले जा रहा है जेल, पता नहीं है, मतलब सब्जेक्ट नहीं है। और जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता वो पैसिव का ही सेंटेंस होता है। तो उसे जेल ले जाया जा रहा है, ही इज बीइंग टेकन टू जेल। ठीक है, इस तरह से हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। एक दूसरा सेंटेंस मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, भावना एक गाना गा रही है। ये सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा। अब इसे मैं पहले ट्रांसलेट करता हूं ताकि आप समझ पाए। तो मैं लिखूंगा भावना, ठीक है, इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसे भी ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेशन तो हो गया। अब इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में आपको बनाने के लिए मैंने बताया था जो ऑब्जेक्ट है हमारा एक्टिव वॉइस का, जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में आगे आ जाता है। ठीक है, तो पहले लिखूंगा मैं अ सॉन्ग। ठीक, अब एक गाना है तो फिर से इज एम आर में से ही कुछ आएगा, आर आ नहीं सकता, एम भी नहीं आएगा क्योंकि आर आता है प्लूरल के साथ। सॉन्ग्स अगर होता है तो हम आर लिखते हैं। अ सॉन्ग इज बीइंग
अब बीइंग के बाद क्या आएगा, देखिए बीइंग के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है। सो अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय, कौन गा रहा है, भावना, ठीक है, तो बाय भावना आप लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से पैसिव वॉइस के सेंटेंस को हम बनाते हैं, वो हिंदी में लिखा हो तब भी, इंग्लिश में लिखा हो तब भी, दोनों तरीके से हम इसे आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि डिफिकल्ट है तो प्लीज बिलीव कि डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अभी आपको वो नियम नहीं पता है कि किस रूल या किस स्ट्रक्चर पर रखकर इसको हम बनाते हैं, बट ये बिग इट्स नॉट अ बिग इश्यू, बहुत बड़ी बात नहीं कि हम नहीं सीख सकते, हम सीख सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत कैसे करनी है, मेरे साथ ही करनी है, ठीक है। तो जो मैं आपको वीडियोस में बता रहा हूं उनको आप खुद एक दो बार प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास 10th की बुक है, 12th की बुक है, या गूगल पर आप जाके कहीं से भी ट्रांसलेशन सर्च कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का जो कंटिन्यूअस पार्ट होता है उसके पैसिव को हम हमेशा इज, एम, आर, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही बनाते हैं, इसके अलावा कोई नियम नहीं होता है यूज। हमने जब आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे बनाते हैं तो उस समय मैंने बोला था कि सब्जेक्ट इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म सीधा रख दीजिए, तो उसमें बीइंग नहीं आता है। ये यहाँ पर जो बीइंग लिखा हुआ है ये नहीं आता, उसमें सेम स्ट्रक्चर उसका भी होता है, बट जब कंटिन्यूअस की बात आती है तो इसमें बीइंग ऐड हो जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको ऐसे ही एग्जांपल्स के साथ समझाता रहूंगा, मुझे लगता है आपको ये पता चल गया होगा कि इसका नियम क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पर आप नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज प्रेस द बेल आइकन एज वेल, लाइक प्लीज कर दिया करिए, शेयर जरूर करिए ताकि ये दूसरों तक भी पहुंच पाए, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक्स के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।